न्यू पर्सनालिटी के साथ हम आपसे गुफ्तगू कराते हैं। तो आज हम मौजूद हैं नवाब शाह में, लेकिन जो आज की शख्सियत है वो दरिया खान गंज टाउन के चेयरमैन हैं। तो आज हम उस नोटेबल शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराएंगे, लेकिन उस शख्सियत पर थोड़ा हम बात करेंगे कि वो कैसी शख्सियत है, चाहे सियासी हो, समाजी हो, सोशल, और अपने ख़ानदान के हवाले से एक बेहतरीन शख्सियत हाजी मोहम्मद इब्राहिम बज़ेजो साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान है। चलेंगे उस पर तरफ कराएंगे गुफ्तगू आपसे। ऐसा अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, आपकी खिदमत पर मैं बात करूँगा। अगर मैं आपकी शख्सियत पर नज़र डालता हूँ तो मुझे बहुत सारे पहलू मिल रहे हैं। एक पहलू मिल रहा है सियासी, एक पहलू मिल रहा है समाजी, और एक पहलू मिल रहा है ख़ानदान के हवाले से एक बड़ा प्रोफाइल है आपका। ये तीनों पहलू कनेक्टेड आपसे हैं। तो सर आप हमें बता सकते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आपका कब स्टार्ट हुआ, आप कहाँ से आए, और यहाँ पर आपको रहते हुए कितना अर्सा हुआ है? जी सर, हम असल बलूचिस्तान के हैं। जी जी। मेरा वालिद साहब आज से तकरीबन 60 साल पहले आए सिंध में। अच्छा, गुर्बत के टीम से बिल्कुल सही। इधर ही आए, हमने ज़मींदारी की दरिया खान मरी में शुरुआत है हमारा दरिया खान। अच्छा, दरिया खान मरी से जी सही। तकरीबन उधर ये ज़मींदारी के हिसाब से जिधर हमारा वाटर कोर्स है उधर ही अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा हमारा माशाअल्लाह। अच्छा साहब, ख्वाब हर किसी के अपने होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सियासत कर रहे हैं कि आपकी फैमिली में और कोई सियासत करे। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो सियासत आपका ख्वाब था या अपनी ख़ानदान की रवायत को बढ़ाते हुए आपने सियासत में कदम रखा? सर सियासत असल मेरा बड़ा भाई है। अच्छा जी, मोहम्मद अली, उसने यहाँ का सियासत के यहाँ से ताजी राजपूत वाले उनके जोड़ में सही साहब के साथ उन लोगों ने वर्क की, काफ़ी तस्वीरें भी थी। सही 91-90 के टाइम पे तकरीबन हम असल रहते थे सऊदी अरब में। सऊदी अरब में? जी जी, मेरा वालिद साहब यहाँ होते थे, बड़ा भाई यहाँ होते थे। सही। फिर ये असरात पड़े हम पे, हमने वहाँ भी जिए भुट्टो का नारा लगाया सऊदी अरब में। मना था, हम अपने कौंसलियत पे वहाँ भी जिए भुट्टो का नारा लगाया। अच्छा, इतना हमारा बचपन से हमें पसंद था भुट्टो का पार्टी। अच्छा सब आप आज की सियासत को मतलब क्या समझते हैं कि जो आज की सियासत चल रही है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों के जहन में बहुत सारे सियासत के हवाले से कोई सियासत को झूठ बोल रहा है, कोई सियासत को किस हवाले से बुला रहा है, कोई सियासत को ऐसी चीज़ कह रहा है। तो पहले सियासत हुआ करती थी इबादत, बजट कम भी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी सियासत इबादत के तौर पर इस्तेमाल होती थी। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इस बारे से आप क्या कहेंगे? नहीं सर, ख़त्म कहाँ हुए, हम अभी तक सियासत को इबादत समझते हैं। जबरदस्त। आप देखो, नोट करो, सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी हाँ बिल्कुल सही बात है। इधर हम रहते हैं, आप हमारा इलाके पे देखो, आज से 30 साल या 15 साल पहले क्या था। सही। और गवर्नमेंटें भी थे, जब से पीपल्स पार्टी आए आप नोट करो, कश्मीर से कराची तक कितने काम हुए। बिल्कुल सही। सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किए हैं। सही। हमारा सदर साहब आसिफ साहब जो यही कहना है, चेयरमैन बिलावल साहब जो यही कहना है, हदी फरियाद मोहतरमा साहिबा जो यही है, ज़िया अंजार साहब जो ये बाबा वर्करों का ख्याल करना और लोगों का काम करो। सही, जबरदस्त। अभी देख नवाज शाह में जरदारी हाउस खुले 24 घंटे, जिसका भी काम है उसी टाइम पे उनका काम होते वर्करों का। नौशहरे में लंजार हाउस है, रात दिन वहाँ पे लोग हैं, हर इलाके में तकरीबन MPA MNA अपने बंदे रखे हैं। सही। काम जितना भी हो गया मेरे ख्याल पे पीपल्स पार्टी के दौर में भी। अच्छा साहब, मैं बात करूंगा जैकबाबाद से लेकर यहाँ तक जितने भी टाउन हैं,
जखमाबाद टाउन हो, सखर टाउन हो, खैरपुर टाउन हो, या ऐसे सब मेरठ टाउन हो, या जितने भी टाउन हो, मैंने देखा है कि कुछ टाउन ऐसे हैं जिसमें काम हुआ है. कुछ टाउन, जैसे आपका टाउन है, या ये दौर का जो वसीम साहब का, और मुझे बेहतर लगा. सखर वाला मुझे बेहतर लगा. खैरपुर का सज्जाद शाह का बेटा बेहतर काम कर रहा है. बाकी कुछ टाउन्स में क्यों काम नहीं हो रहे? क्योंकि बजट भी मेरे ख्याल में ठीक ठाक है. 2 करोड़ से 3 करोड़ तक बजट है. आपके यहाँ की कितनी बजट है? ठीक है. तो इसके बावजूद भी मतलब काम नहीं होता है. इसकी क्या वजह है? सर वो हर किसी का हमारा सैलरी कितने होते हैं, हमें तो पता नहीं लोगों का कितना सैलरी होते हैं, उनके बजट कितने रहते हैं, कितने बजट बचते हैं. देखो चेयरमैन के ऊपर होते हैं. पैसा हम ऐसे करते हैं, इकट्ठे करके रुपया करके ताकि हमारे काम हो जाए. आप शायद पूरा चक्कर लगाए हमारा टाउन. बिल्कुल आपने काम हमारा भी बिल्कुल देखा है. रोज देखे. बिल्कुल. मैं 2 मरतबा, मैं पहले भी ईद के पहले गया था, सारा विजिट किया था. अब भी 2-3 दिनों से मैंने विजिट किया, मुझे बेहतर लगा. तो मेरे आप आज आया हो, हमारा दोस्त है, पुराना चेयरमैन थे, हमारा भाई है. बिल्कुल सही. साथी भी उन लोगों ने अपने टाइम पे भी काफी काम किया जितना उनका वश में था. अच्छा साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक आवाम का सवाल है. जी मैं करूँ? पूछो. ज़बान हमारी होती है, सवाल आवाम की होते हैं. अच्छा, मैं पूरा नवाबशाह घूमा हूँ. मैंने हर चीज़ देखी, हर तस्वीर देखी. हर तस्वीर में वो पिक जो लगी हुई थी, वो सारी मैंने तस्वीरें भी देखी. फराज साहब का भी है, ज़रदारी साहब की भी है, बिलाल साहब की भी है, भुट्टो साहब की भी है. मतलब हर किसी शख्स की एक तस्वीर नज़र नहीं आ रही. अगर मैं उस तस्वीर पर थोड़ी नज़र डालूंगा, अगर मैं पीछे चले जाऊंगा, तो पार्टी की चेयरमैन थी. जब भुट्टो साहब को फांसी आ रही थी तो लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी इज फिनिश, खत्म हो गई. अब भुट्टो साहब को फांसी आ रही है तो पीपल्स पार्टी खत्म है. जबकि पीपल्स पार्टी को बड़ी बड़ी हस्तियाँ छोड़ गई. भुट्टो साहब, मुमताज़ भुट्टो साहब छोड़ गए, गुलाम नबी जतोई साहब, हफीज़ पीरजादा साहब, और बहुत सारी. तो एक उसी शख्सियत ने उस पार्टी के लिए बहुत सारी मेहनत की, डंडे खाए, कज़ाफ़ी स्टेडियम में तस्वीर हुई उसकी. बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, उसकी तस्वीर नहीं लग रही. सर काफी जगह पे तस्वीरें आपके मुताबिक काफी. हम अपना टाउन पे तो लगाते हैं सबके तस्वीरें. मैं तकरीबन, ये मेरा एक दो जगह पे आपको शायद नजर नहीं एक दो जगह पे लगी है. एक दो जगह पे नजर नहीं है. एक दो जगह पे आपको नजर नहीं है. बाकी सर हर जगह पे उनकी तस्वीरें लगनी चाहिए. बिल्कुल सही. अच्छा साहब, एक और सवाल वो भी आवाम का भी है, मेरे इदारे का भी, कनेक्टेड भी आप सबके साथ है. आप टाउन के चेयरमैन, बल्दियाती निज़ाम आप जिसे कहते हैं. ऐसा कुछ जब इलेक्शन होती है तो हम सारे लोग कहते हैं कि बीडी इलेक्शन है, बीडी इलेक्शन कहते हैं. जी सर. आप बीडी के टाउन चेयरमैन भी हैं. बीडी किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? नहीं, मैंने कहा बीडी, जैसे आप लोकल गवर्नमेंट का एक वर्ड है बी और दूसरा है डी. ये तो सिंधी में तो आ गई लोकल गवर्नमेंट, बल्दियाती निजाम हम कहते हैं. ये बीडी. चलो ओके, आगे चलते हैं. अच्छा सर, बजट के हवाले से आप मंथली कैसे सर्वाइव करते हैं? आपको जो बजट मिलती है वो आप कैसे मतलब सर्वाइव करते हैं? सैलरी पार्ट में जो हमारा होते हैं कोटेशन. हाँ, वो भी पता है कि आधे से ज्यादा सैलरी होती है. कोटेशन पे जो जरूरी काम होते हैं जबरदस्त करते हैं. बाकी हम इकट्ठे करके एनआईटी बनाते हैं. जबरदस्त. 2 साल 3 साल एनआईटी करते हैं. यही सिस्टम. अच्छा, कुछ चेयरमैन से मेरा सवाल था तो उन्होंने कहा कि रोड हम नहीं बना सकते, लेकिन हमने आपकी जगह देखा है कि आपने छोटे छोटे रोड भी बनाए, वो भी हमने देखे हैं. तो बाकी चेयरमैन ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं? सर पीपल्स पार्टी में सब चेयरमैन तकरीबन काम कर रहे हैं कि ऊपर से हमारा क़यादत का यही कहना है बाबा लोगों का काम करो. अगर मैं आया चेयरमैन बन गया तो मैं आके लोगों का खिदमत के लिए है. सही. तो पार्टी ने हमें चुन के इसी मनसब दे
तो पार्टी का मेहरबानी हम आप लोगों को करना चाहिए, उनका काम जो भी उनका काम करके लोगों अच्छा, को- मेयर साहब से या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब से आप कितना मुतमईन हैं? क्या वो इंक्रोच हटाने में कामयाब गया है? सर इंक्रोचमेंट जो है डीसी साहब के हाथ में है, और मेयर साहब हो या चेयरमैन ज़िले का हो कि हमारा अपना है, उनका तकरीबन ज़िले में सबसे ज़्यादा वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। हमारा शहर नौशहरों का हाजी सोहेल अब्बासी साहब है, हाँ, जो वो- मेहनत कर रहे हैं रात दिन और रास्ते में रहते हैं हमारे साथ। बिल्कुल, सोहेल का मैंने इंटरव्यू किया है। मैंने सोहेल का साहब का इंटरव्यू किया है, वो फार्म हाउस पे। जी, जी, तो माशाल्लाह वो बेहतर, हाँ वो बिल्कुल बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इंक्रोचमेंट वो नहीं है कि जो हटानी चाहिए। कहते हैं कि शहर की खूबसूरती खत्म करनी हो तो इंक्रोचमेंट बढ़ा दो। ये सवाल है अगर वो खूबसूरती इंक्रोचमेंट के, क्योंकि इंक्रोचमेंट से बहुत सारे मसले होते हैं। किसी को हॉस्पिटल पहुंचना होता है, किसी को टाइम पे पहुंचना होता है, कोई बीमार बंदा होता है। अगर इंक्रोचमेंट में फंस जाए तो बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू, क्योंकि आप मुझे टाइम नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है, हमारे साथ रहेगा। हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ रहे हैं। नाज़रीन, आपका अपने होस्ट नॉलेज टीवी प्रोग्राम की शख्सियत के साथ एक एवर की पर्सनालिटी द क्वीन ऑफ कलसुम नाज़ साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे आपकी लाइफ किस चीज पे चल रही है? कि जिंदगी में आपको ख्वाब नहीं देखने चाहिए, आपको ख्वाब सेट नहीं करने चाहिए, आपको मकासद सेट करने चाहिए। आपका मकसद सियासत, जी बिल्कुल। या आप आज की सियासत के बारे में थोड़ा बताएं। बलूचिस्तान में सियासी पार्टियां हैं, कौम परस्त सियासी जमायतें हैं, यहाँ पे मजहबी सियासी जमायतें भी है, और यहाँ ऐसी सियासी जमायतें भी हैं जो रातों रात बनाई जाती है, और यहाँ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो फॉर्म 45 या 47 वाले हैं। अगर एक एमपी अपने हल्के के लिए कुछ बेहतर करना चाहे तो वो किस हद तक बेहतर कर रहा है? अगर एक एमपीए का असल मकसद मैं बताऊं तो एक एमपीए का जो है वो बेसिक मकसद यही होना चाहिए, अपने नुमाइंदे के साथ राब्ता रखना, अपने वोटर्स के साथ राब्ता रखना, अपने जो है ना वर्कर्स के साथ राब्ता रखना। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत, टाउन चेयरमैन दरी खान मरी के आज हमारे प्रोग्राम मेहमान है। चलेंगे उस पर्सनालिटी तरफ और कराएंगे गुफ्तगू वहीं से। अच्छा सर, अमन पाकिस्तान का बिल्कुल खराब हो चुका है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? और मंशियात तो अब हर जगह मिल रही है। हमारा नौजवान नस्ल बिल्कुल तबाह हो चुका है। घर हो चाहे होटल्स हो, हर जगह पे मंशियात भी आ चुकी है। सर, इतनी पावरफुल ताकतों के बावजूद भी, गवर्नमेंट भी ताकत, पुलिस फोर्स भी ताकत, गांव का वडेरा भी ताकत, आप टाउन चेयरमैन भी ताकत, ये मंशियात कंट्रोल नहीं हो रही, इसकी क्या वजूहत है? सर ये चीज़ें एक ही दिन में कंट्रोल नहीं होते हैं। पूरा दुनिया में आप देख लो, बड़े बड़े मुल्कों में कंट्रोल करती नहीं होते हैं। कोशिशें कम हो गई हैं, काफ़ी कम हो गई हैं। अक्सर हमारा सिंध में तकरीबन 80% तक कंट्रोल किए होम मिनिस्टर साहब ने जब से आए, तकरीबन 80% मेरे ख्याल पे कंट्रोल हो गई हैं। अच्छा सर, मैं कहूँगा कि थोड़ा तरक्याती हवाले से आप बताएं, क्योंकि मैंने तो देखी है आप बहुत सारे आपने तरक्याती काम कराए, लेकिन लोगों के जहन में सवाल है वो आप क्लियर करें कि आपने जो अपने टेन्योर में तरक्याती काम कराए आप वो लोगों को बताएं। सर जब से मैंने सीट संभाले, आपने पहले भी एक दोस्तों से सवाल किए, आप काउंसलरों को और चेयरमैन को क्यों लिफ्ट नहीं? हाँ बिल्कुल सही। हम अपना दरिया खान मरी का बात कर रहा हूँ, हमारे पास 5 वार्ड हैं। सही, 5 वार्ड बिल्कुल। और जब भी हम एक ही फैसला करके या कोई काम पे करके हम अपना पुराना सीनियरों को बुलाते हैं, जैसे रिजवान साहब एक्स चेयरमैन, जैसे असवर राजपूत चेयरमैन है, अभी हाजिर काउंसलर भी है और सिटी का सदर भी है माशाल्लाह तकरीबन, और वाइस चेयरमैन हमारा पुराना सीनियर है जैसे ताजुद्दीन राजपूत।
हमारा अक्सर काम होते हैं मशवरे से होते हैं, दूसरों के राज पे होते हैं, उनके मशवरे से होते अच्छा, हैं। मैं एक चीज़ आपको अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा कि मैं बीच में बोल रहा हूँ कि आपने एक्स जो बंदे पहले थे वो आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, ये आपको अप्रिशिएट है। हालांकि ये होता यही है कि जो जिससे जीत कर आता है तो वो उसके साथ भी नहीं रहता, लेकिन आपकी पूरी टीम भी मौजूद है, इसके लिए भी मैं आपको अप्रिशिएट जरूर करूंगा कि आपकी पूरी टीम बेहतरीन टीम है। वो भी सीनियर है सर, हमसे पुराना है। अच्छा। सीनियर भी है और उम्र का लिहाज से हमसे भी बड़े हैं। हमारा वालिद साहब के दोस्त अच्छा, भी हैं। तरक्याती कामों की बात हो रही थी। तरक्याती काम आपने खुद देखे और लोगों से भी पूछा, शायद आप तकरीबन शहर पे 80-90% तक हमने काम किए। थोड़े बहुत काम रह गए, वो भी 90 में अल्लाह खैर करे, साल 2 साल में कंट्रोल होंगे। डिस्पोजल हमारे पास नहीं थे, होम मिनिस्टर साहब ने हमें 4 डिस्पोजल मंजूर करके दी। जबरदस्त है। और थोड़े बहुत काम रह गया हेल्थ का, वो भी अल्लाह खैर करे 6 महीने के अंदर हो जाएंगे। स्कूल का मसले था, वो भी मसला हल हो गए, अल्लाह खैर करे वो भी जल्द काम मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, लोगों के ज़हन में एक सवाल है कि मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी का नोट आसिफ अली जरदारी साहब, जी सर, आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को किस हद तक संभाला है? जितना मेहनत किया आसिफ साहब इस सबके सामने सही, उसने यही नारा लगा पाकिस्तान खपे पाकिस्तान खपे। आसिफ साहब ने मेहनत की पार्टी के लिए, अभी तक भी चल रहे हैं। उसकी कितनी बीमारी हो गई है, हालत कितने उसके नासाज हुए, फिर भी पार्टी के साथ हैं और हमेशा हमें कहते हैं बाबा हमारा वर्करों का ख्याल करना, लोगों का काम करो। अच्छा सर, आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो मोहतरमा का छोड़ा हुआ लक्ष्य रोटी कपड़ा और मकान, आप समझते हैं कि इस चीज़ को जिसके लिए मोहतरमा ने जान निसार कर दी, क्या इस चीज़ को बेहतर संभाल सकता है? इंशाल्लाह बिल्कुल संभाल रहे हैं और आगे इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा संभालेंगे। अच्छा, दोनों में आपकी फेवरेट कौन है, आसिफ जरदारी साहब या बिलाल साहब? सब हमारे बड़े पार्टी के सदर हैं, चेयरमैन साहब हैं, हमारा क़यादत है, उनके सब के लिए सब है। अच्छा सर, अगर हर किसी के ख्वाब होते हैं दिल में, आपका ऐसा कोई ख्वाब जो रह गया हो, ऐसा कोई ख्वाब जो आपका रह गया हो फिर भी आप जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे, मेहनत कर रहे? ख्वाब तो होता है, बंदा देखता भी रहता है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान अब ऐसी चीज़ बन चुका है जो अगर हम जिस चीज़ पर हम पाकिस्तान का नाम लेंगे, अगर हम दुनिया के यूएनओ के नक्शे पर अगर हम पाकिस्तान का नाम लेंगे तो बहुत सारे इनामात के साथ हमारे पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा। वो आप समझ सकते हैं कि हमने कौन सा नाम, कितना नाम कमाया है पाकिस्तान का, वो आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी मैशत लेवल ज़ीरो, फिनांशियली हम ज़ीरो, इकोनॉमी में हम ज़ीरो, हर चीज़ में हम ज़ीरो हैं। तो आप समझते हैं कि फिर भी आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, ख़ुद के लिए ऐसी कोई ख्वाहिश जो रह गई है? मैं कहते हैं अगले वज़ीर आज़म बिलावल साहब हो जाए, माशाअल्लाह, मसला हल हो जाए। ज़बरदस्त सर, अल्लाह आप जो बोल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वही होगा, क्योंकि हम भी बिलाल साहब के कोई लगे और हमारा भी फेवरेट है, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी 40 साल से पीपल्स पार्टी से है अल्हम्दुलिल्लाह, सर साहब के तक से। सर सेकंड लास्ट सवाल करने जा रहा हूँ सर, अगर हम जो इल्ज़ामात पार्टी पे लग रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि शेख नाज के जो इल्ज़ामात पार्टी पर लग चुके हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर लग चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने लेके दिया है, चलो उस चीज़ को तो छोड़ो, लेकिन क्या ये केनाज बनने चाहिए? आप भी ज़मींदार हैं, तो ये केनाज बनने चाहिए? सर ये फैसला हमारा क़यादत में पहले, सबसे पहले हमारा क़यादत में कहा, आसिफ साहब ने लाड़काने में कहा इनाम नहीं बनेंगे। सही। लोग इनको शो बना के खामखा प्रेशर दे के लोगों को बदगुमान करके कहते हैं बाबा किनारों का आर्डर पीपल्स पार्टी ने दिया। कभी पीपल्स पार्टी अपने मुल्क के लिए, अपने सिंधी अम्मा के लिए गलत नहीं सोचेंगे। हमारे यही क़यादत का मैं कहूँगा कि मोहतरमा की शख्सियत पे आप थोड़ी नज़र डालें। अगर मोहतरमा जिसने हमारी पार्टी को इतनी हद तक संभाला, उस शख्सियत के लिए आप 2-4 लफ्ज़ बोलें। नो कमेंट सर, जितना भी बोलो खाएंगे, ज़बरदस्त। जितने भी बोलो खाएंगे।
وہ ایک ایسی شخصیت ہے. بالکل سر, تھینک یو, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں کہوں گا کہ لاسٹ میں آپ اپنے یو سی کے عوام کے لیے, ٹاؤن کے عوام کے لیے, اپنے چاہنے والوں کے لیے, اپنے ووٹرز کے لیے, نشر و فروز کی عوام کے لیے, یا نواب شاہ کی عوام کے لیے, یا سیاسی دوستوں کے لیے آپ کا میسیج کیا ہوگا, وہ آپ ہمارے چینل کے تھرو دے سکتے ہیں. سر ہم یہی کہتے ہیں ہمیشہ اللہ کے ہمارا قیادت کو آباد رکھے اور ہمارا یہ ملک خوش ہو جائے, ہم بھی خوش ہیں انشاءاللہ. نوجوانوں کے لیے اسپیشلی آپ کا میسیج. نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ کافی نوکری آ رہا ہے ابھی انشاءاللہ, ہمارا قیادت نے اعلان بھی کیا ہے انشاءاللہ سب کو نوکری ملے گی انشاءاللہ. تھینک یو. ناظرین, کیا کریں, ہم آپ کی عشق اور محبت کے خاطر ہر جگہ پہنچ بھی جاتے ہیں اور وہ وہی سوال کرتے ہیں جو آپ سننے کے لیے بےتاب بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے ٹائم, کیونکہ ہم ٹائم سے آگے نکل نہیں سکتے. تو آج میرے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے, تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت نوٹیبل شخصیت کو دیجیے گا اجازت ایک خوبصورت شعر کے ساتھ. کل کا آج نہیں ہوتا, ہر پل براج نہیں ہوتا, رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دا بیسٹ. پاکستان زندہ.